यही हमें अभी करना है. So according to it, it is impossible to measure the position as well as मोमेंटम. मतलब वेलोसिटी नहीं बोला उन्होंने, उसको रिलेट कर दिया मोमेंटम के साथ. ओके, एक्चुअली तो वो वेलोसिटी ही है, बट उन्होंने बोला वेलोसिटी नहीं यूज किया, डी ब्रॉगली से ही डिराइव कर करके मोमेंटम यूज कर दिया ऑफ अ मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल. क्योंकि ये छोटा जो वेव है वो सब एटॉमिक या छोटे पार्टिकल्स या छोटे मास वाले पार्टिकल्स में ही क्रिएट होता है, और वहीं पे अनसर्टेनिटी आती है. जैसे कार मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन तुम्हें दिख रही है, उसकी वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो क्योंकि वहां वेव नेचर नहीं आ रहा है या बहुत निग्लेजिबल आ रहा है जो हमारी आईज के सामने बिल्कुल उसमें रेंज में नहीं है. फाइंड साइमल्टेनियसली विथ 100% एक्यूरेसी. हमसे मिस्टेक होगी ही होगी, हमसे यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमसे मिस्टेक होगी ही होगी. सो देयर विल बी, और इसी मिस्टेक को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब जो मैं वैल्यू निकाल के दे रही हूँ वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. जैसे बोर ने बोला था ना वेलोसिटी फिक्स्ड, यही वैल्यू आएगी, वो वैल्यू फिक्स नहीं है. वही क्वेश्चन था, इफ यू रिमेम्बर, बोर्स रेडियस इज डिस्क्रीट. ओके, फिक्स्ड वैल्यू बोर्ड्स के हिसाब से डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड आएगी, फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये सब कुछ है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कोई फिक्स नहीं है. ओके, जो क्वेश्चन था इसीलिए वहां स्पेसिफाइड था बोर का रेडियस. एक्चुअल रेडियस जो होता है वो फिक्स नहीं होता है. सो देयर विल ऑलवेज बी सम अनसर्टेनिटी इन रेडियस, जिसको ये पोजीशन बोल रहे हैं. अनसर्टेनिटी इन रेडियस, और यू कैन से पोजीशन, एंड वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि पेंडुलम में हमने ऑलरेडी जो कि एक वेव ही बनाता है उसमें देख लिया है कि वेलोसिटी भी वैरी करती है. मतलब सिंपली मीन टू से कि सपोजिंग तुमने इस पॉइंट पर पोजीशन पकड़ी तो क्या होगा, जब तक तुम पोजीशन कैलकुलेट करोगे पार्टिकल आगे मूव कर जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिफर कर जाएगी. सपोजिंग तुमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैच करी, तब तक क्या होगा, पोजीशन अल्टर कर जाएगी. तो पोजीशन और वेलोसिटी तुम एक टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक तुम पोजीशन पकड़ोगे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी पकड़ोगे तो क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी. तो ये देखो R1 से लेकर के R2 की रेंज में हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं भी लाई कर सकता है. कैन यू गेट माई पॉइंट? कैन यू गेट माई पॉइंट नाउ? ठीक है. सो इस केस में क्या, किसी पेंडुलम के भी केस में हम लोग वेलोसिटी और रेडियस को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाट this Heisenberg uncertainty principle wants to say. So बताओ, what is the scope of doing error? कितनी एरर कर सकते हो तुम? मैंने तुमको एक लाइन कैलकुलेट करने को बोली, लाइन की लेंथ. हाँ बताओ, मैक्सिमम एरर. मैं तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन कर रही हूँ. तुम हाइजेनबर्ग भूल जाओ, हाइजेनबर्ग भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जो भी तुम भूल जाओ. तुम मैक्सिमम कितनी एरर कर सकते हो? लीस्ट काउंट वो मिनिमम होती है, मिनिमम एरर होती है. मैक्सिमम कितनी होगी? इन्फिनिटी. भाई मैंने तुम्हें 1 सेंटीमीटर मेजर करने को बोला, तुमने बोला इसकी लेंथ तुम बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर आ रही है, कोई बच्चा बोल सकता है 100. एरर ही करनी है ना, तो कोई बोल सकता है 100 आ रही है, कोई बोलेगा 1000 आ रही है, कोई बोलेगा 20,000 आ रही है. कुछ भी एरर है तो भाई कुछ भी नंबर ले लो. तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोप ऑफ डूइंग द एरर? व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोप? कुछ भी हो सकती है. और हम कभी बोलेंगे नहीं हमसे एरर हुई है, ठीक है, हम कभी बोलेंगे नहीं हमसे एरर हुई है. जो एरर हुई है वो इंस्ट्रूमेंट की एरर है. तो इसलिए हमारे पास जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी एरर. ओके, जो कि कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट. बट मिनिमम कितनी होगी, h/4π. वो जो तुम लीस्ट काउंट बोल रहे हो यहाँ पर, वो लीस्ट काउंट h/4π है. ओके, ये हाइजेनबर्ग ने बोला कि हमसे एरर होगी होगी, मिनिमम h/4π होगी, एंड मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आया. ओके, बट हम क्या बोलेंगे, तब तुम कभी बोलोगे मुझसे एरर हुई है? जो भी एरर होगी तो क्या होगी, कौन सी एरर होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो हो ही नहीं सकती, हम तो परफेक्ट कैलकुलेशन करें. नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट. सो मिनिमम कितनी एरर करोगे?
h अपॉन count. 4 सो हम Least लोग count. कैलकुलेशन करते टाइम हम लोग बोलते हैं हमसे एरर हुई नहीं है, हमारी जो एरर है वो h अपॉन 4 पाई की ही रेंज में है। ओके तो हम फॉर्मूले में जब हमसे कैलकुलेशन करने को जैसे मैं क्वेश्चंस दूंगी तुम इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई करोगे, बट इन जनरल एरर कैन बी इनफाइनाइट एंड उसका कोई रेंज नहीं है, तो हम लोग इसलिए उस रेंज के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। ठीक है, सो डेल्टा x इज व्हाट, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, R1 से R2 के बीच में कहीं पर भी एग्जिस्ट करना, एंड डेल्टा p इज व्हाट, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। Momentum. Okay, uncertainty in momentum. Or uncertainty in momentum basically means what? M delta V. Uncertainty in velocity. ठीक है, यस m डेल्टा v। तो m में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं आती है, और जो आती भी है वो फिजिक्स में पढ़ोगे, बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑल सच थिंग्स, वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाली चीज जो फिजिक्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी इन मास नहीं रखा है, मास को कांस्टेंट रखा है, या ऐसे समझो हाइजेनबर्ग ने उसको मास का अनसर्टेनिटी पता ही नहीं था, उसने उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं रखा, उसने सिंपल ये बोला डेल्टा v इज गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और पोजीशन चेंज हो रही है और हम साइमल्टेनियसली उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैन यू गेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाउ? What is it does mean? Yes, ma'am. Because of the dual nature, or basically because of the change in the because of the wave nature of the matter and especially of subatomic particles, हम velocity, जैसा कि बोर बोल रहा था कि velocity और radius exact calculate कर सकते हैं, तो उसने हमें ये सपना बताया कि हमसे exact तो कभी सोचो ही मत calculate कर सकते हैं, there will be an error, और वो minimum h upon 4 pi का एरर होना ही होना है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे फिर से, जैसे तुम्हें डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी और डिफिकल्ट नाउ? पहले तो तुम डर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आए रिवाइज करने के लिए, बट नाउ टेल मी, इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? Okay, okay. ओके Okay. ओके Okay, ठीक है, ma'am. तो अब उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर भी तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, बस ध्यान रखना यूनिट्स का, उससे ज्यादा उनके पास स्कोप नहीं है कुछ करने का। सो यहाँ पर जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ, सो व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट मुझे बताओ कितनी आ रही है, डू इट अप्रोक्सीमेट। Delta x is given to you 0.33 picometer, and I am asking you to calculate delta v. So you know the formula, what is it? And I have not given you the mass, so tell me what will be the mass? Mass क्या रखेंगे हम लोग? 9.1 ठीक है, मैंने -31 अब देखो kg. इनडायरेक्टली तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, मास नहीं दिया है लेकिन उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो हमें लर्न करना ही करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी -31 kg। अब kg यूज कर रहे हो, मतलब पिकोमीटर में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Meter. MKS सिस्टम फॉलो करेंगे हम लोग, एक ही सिस्टम एक बार में फॉलो करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 raised to the power -12, so just put your values, 0.03 into 10 raised to the power -12 into 9.1 into 10 raised to the power -31 into v, जो कि मीटर्स पर सेकेंड में आएगा क्योंकि हम MKS सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, and into 10 raised to the power -34, again MKS system, and 4 into 3.14। फाइन, अब फिर से देखो अप्रोक्सीमेट कर देते क्योंकि मैंने तुमसे बोला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। सो 0.33 कैन बी रिटन एज 1/3, 1/3, 3 3s are 9, कैन आई राइट लाइक दिस? ठीक है, 9.1 को अप्रोक्सीमेटली ये कर दिया, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अगेन कैन आई से दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2, 3.14 and 6.6, अप्रोक्सीमेटली 2 कर दिया, एंड इसको लिख दिया 1/2, सो 1/2 एंड दिस 1/6। अब देखो सिर्फ डेसिमल्स रह गए सॉल्व करने के लिए, सो दिस इज 10 raised to the power 34, और नीचे क्या बचेगा, इधर क्या आएगा
43. देखो, are you clear with approximate calculation? Are you able to do the approximate calculation now? Yes, So now, ma'am. चलिए Yes, क्या ma'am. बचेगा 1.1/6 into 9 raised to the power 9 power 9 meter per second. यूनिट मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया था वो लिखा हुआ है 1.78 into 10 raised to the power 8 meters per second. So can you check इतना आंसर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली? सो कैलकुलेशन समझा अभी? Yes, ma'am. ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे ये दे देते हैं, इफ हाइड्रोजन आयन इज एक्सेलरेटेड टू 6.62 into 10 raised to the power 6 meters per second. अब यहाँ पे लिखा है इफ एरर, मतलब जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमसे एरर हो गई। एक्सेलरेटेड टू मतलब वेलोसिटी इतनी है एंड एरर इज ±1% in velocity. Okay, so now they are saying then find the uncertainty in position. Find the uncertainty in position. So last वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या चेंज दिख रहा है? लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या चेंज दिख रहा है? यहाँ इन्होंने एक चीज ऐड कर दी ±1%। इसका यूज क्या है कि जो वेलोसिटी है डेल्टा वी विल बिकम, ये परसेंटेज का यूज क्या हो जाएगा? दिस परसेंट ऑफ दिस। परसेंटेज एरर का यूज समझ में आया? What will be the uncertainty in velocity? It will be 1% of the exact value